मैं देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी समय नहीं हुआ है सोने का फिर से। अभी भी आपको जागे रहना चाहिए। देश भर में न जाने ऐसे कितने बार हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले। तो ये सारी कहीं ना कहीं चेतावनी है कि ये जो 2047 की बात करते रहते हैं कि गज़वा हिंद कर देंगे, अभी जिहादी मानसिकता वाले लोग आज भी इस देश में रह रहे हैं। उनके लिए एक ऑपरेशन सिंदूर करना ज़रूरी है। देश में ही एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, वो भी देशवासियों के ही द्वारा, ताकि ये जो गज़वा हिंद देखने वाले आँखें हैं और जो इसका सपना लेकर के घूम रहे, वो कभी इस चीज़ को सही में होता हुआ ना देखें। जहाँ तक दंगा फैलने की बात है और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम होने की बात है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये आतंकवादी करना चाहेंगे। उसके लिए तो देश में छुपे हुए जिहादी ही काफ़ी है। मोदी गवर्नमेंट से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि उनको एक और सरकारी डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए सिविल पुलिस ऑफिसर। ये मतलब जो आम आदमी है उन्हीं को एक तरीके से पुलिस वाला काम दे देना चाहिए। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज से एक साल पहले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 26 लोग शहीद हुए। धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पढ़वा कर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया। इस हादसे को, इस आतंकी हमले को आज एक साल बीत चुका है। हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि क्या वो घाव आज भर चुके हैं। एक साल भले ही बीत चुके, क्या आज भी इस देश में जो खतरा है, जो खतरे की घड़ी है, खतरे की सुई आज भी इस देश में मंडरा रही है। लोगों से जानने के लिए हम इस वक्त कनॉट प्लेस पर मौजूद है और लोगों से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम साहिल कुमार। साहिल, पहलगाम आतंकी हमले को आज एक साल बीत चुके हैं, तो कैसे देखते हो इन हमलों को और क्या कहना चाहोगे आज देशवासियों के लिए? मैं देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी समय नहीं हुआ है सोने का फिर से। अभी भी आपको जागे रहना चाहिए। और ऐसे जो हमले हुए हैं, जैसे एक बार इससे पहले उरी में हमला हुआ था, उससे पहले श्रीनगर में भी काफ़ी बार हमले हुए थे, और उससे पहले देश भर में न जाने ऐसे कितने बार हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले। तो ये सारी कहीं ना कहीं चेतावनी है कि ये जो 2047 की बात करते रहते हैं कि गज़वा हिंद कर देंगे तब तक, तो आज भले ही उतना सामने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो अभी जिहादी मानसिकता वाले लोग आज भी इस देश में रह रहे हैं, उनके लिए एक ऑपरेशन सिंदूर करना ज़रूरी है। देश में ही एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, वो भी देशवासियों के ही द्वारा, ताकि ये जो गज़वा हिंद देखने वाले आँखें हैं और जो इसका सपना लेकर के घूम रहे, वो कभी इस चीज़ को सही में होता हुआ ना देख पाए। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसमें हिंदुओं को मारा गया नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो क्या ये मतलब हिंदुस्तान में एक ये साजिश रची जा रही थी कि एक बार और हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाया जाए, हिंदू मुस्लिम में हेट फैलाया जाए? देखो, जहाँ तक दंगा फैलने की बात है और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम होने की बात है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये आतंकवादी करना चाहेंगे। उसके लिए तो देश में छुपे हुए जिहादी ही काफ़ी हैं। आतंकवादियों का मेन मकसद है आतंक फैलाना। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई सामने वाला क्या कहते हैं, निर्दोष है, कैसा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक ही मकसद है कि सामने वालों को मारो, और अपना जो एक उन्होंने प्राइवेट मिशन बना रखा है कि हमें सिर्फ आतंकवाद फैलाना है, उनको उसी से मतलब है। क्या क्या कहना चाहोगे अभी जो मोदी गवर्नमेंट है इस देश में और कैसा काम कर रही है? क्या आप अपने आप को उनके अंडर में सिक्योर महसूस करते हैं, सेफ़ फील करते हैं? मोदी गवर्नमेंट से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि उनको एक और सरकारी डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए सिविल पुलिस ऑफिसर्स। ये मतलब जो आम आदमी है उन्हीं को एक तरीके से पुलिस वाला काम दे देना चाहिए, ताकि अगर कभी भी कहीं से भी कुछ भी शक हो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके और बता सके कि हाँ भाई, यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं और इनसे हमारे समाज को खतरा है, तो आप डायरेक्ट एक्शन ले। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं और जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो अपना फुल पोटेंशियल पे काम करती हैं, 24 घंटे काम करती है। लेकिन एज एन इंडियन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उनको थोड़ा बहुत रिलैक्समेंट हमारी वजह से मिले। एज अ सिविलियन, एज अ इंडियन, हमारा भी ये एक दायित्व है, हमारी भी ड्यूटी है कि हम सामने से जा कर के ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करें कि उनको कहीं ना कहीं सामने से मदद मिले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।